अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था स्पीशीज़ के बारे में। स्पीशी किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की। क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरह डेवलप हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है अरिस्टोटल जो है, इन्हें जोलॉजी का, बायो का, बॉटनी का यानी बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है ना, यानी इन्हें जो बानी माना जाता है बायोलॉजी का। अरिस्टोटल जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। यानी तब के दौर में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने सबसे पहले उसको क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, और उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। और वो ग्रुप्स कौन से थे, प्लांटी था एक ग्रुप और दूसरा कौन सा था, एनिमेलिया था। ठीक है, ये अरिस्टोटल का काम है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में क्या रोल इन्होंने अदा किया, कि इन्होंने तब जो जितने ऑर्गेनिज्म जाने जाते थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। और वो कौन से थे, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी प्लांट्स का और एनिमेलिया एनिमल्स का ग्रुप था। और इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, उस बुक का क्या नाम था, डी एनिमा। ठीक है, उनकी बुक का क्या नाम था, डी एनिमा था। और डी एनिमा का मतलब क्या था, ऑन दी सॉल। ठीक है, इस बुक का इब्न रशद ने बाद में इसकी ट्रांसलेशन भी की थी अरबिक में। ठीक है, इनकी बुक जो थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ये इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, इनका एक कारनामा है। उसके बाद जो दूसरे जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने क्या किया, अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्या किया था, इन्होंने 350 स्पीशीज़ की। और वो स्पीशीज़ कौन सी थी, एनिमल्स के स्पीशीज़ की। ठीक है, उनके करैक्टरिस्टिक्स बताई अपनी बुक में। ठीक है, अबू उस्मान ने क्या किया, उन्होंने 350 स्पीशीज़ जो एनिमल्स की थी उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में अपनी बुक में लिखा। ठीक है, और इन्होंने जो एंड्स, चूंटियाँ होती हैं, उनके बारे में भी उन्होंने अपनी बुक में बहुत लिखा, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, उसके बाद एंड्रिया सिसल पिनो जो थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया। प्लांट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 15 ग्रुप्स, 15 ग्रुप्स बनाए प्लांट के। ठीक है, और इन ग्रुप्स को उन्होंने जेनरा का नाम दिया। ठीक है, ये हम इसकी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो तब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा जो था वो डेवलप्ड नहीं था। ये भी उसका आगाज़ था क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो तब इसने सिंपल जो थे प्लांट्स की 15 ग्रुप बनाए और उनको जेनरा का नाम दिया। इसके बाद जॉन रे जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट की क्लासिफिकेशन में काम किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में इनका क्या रोल है कि प्लांट की क्लासिफिकेशन में इन्होंने काम किया। अगस्टस रिवाइनस ने क्या किया, इन्होंने टैक्सोन, जो ऑर्डर का टैक्सोन है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में आज ऑर्डर का टैक्सोन जो है, ये इन्होंने मुतारिफ करवाया था। ठीक है, टॉनी फॉट ने क्या किया था, टॉनी फॉट ने किया था जो टैक्सा और क्लास जो है, ठीक है ना, टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। ठीक है ना, यानी टैक्सा और क्लास जो थी स्पीशीज़ की वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। कार्लस लिनियस ने क्या किया था, कार्लस लिनियस ने स्पीशीज़ को सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे इन्होंने क्या किया था, उसको ग्रुप्ड किया था। ठीक है ना, यानी जब इन्होंने सिंपलर वे में क्लासिफिकेशन की तो किस बेस पे की क्लासिफिकेशन के, एक जैसी जो स्पीशीज़ थी, यानी फिजिकली जो एक जैसी स्पीशीज़ थी उन्होंने उसको एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है ना, यानी स्पीशीज़ की ग्रुपिंग किस बेस पे की, कि वो फिजिकली एक दूसरे से कितनी सिमिलर, एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं। उसके बाद उन्होंने कार्लस लिनियस का एक और कारनामा है कि उन्होंने तब जितने भी जो थे मौजूद थे जानदार, ठीक है, तो उन्होंने नेचर में जानदार चीज़ें भी आ जाती हैं, बेजान भी आ जाती हैं, 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, 3 किंगडम्स में। वो कौन कौन से हैं, मिनरल, वेजिटेबल्स और एनिमल्स। मिनरल में बेजान चीज़ों को रखा गया, इनऑर्गेनिक जो मौजूद होते हैं। ठीक है, और वेजिटेबल्स में प्लांट्स को और एनिमल्स में जानवरों को उसने रखा। इस तरह उसने 3 किंगडम्स को इंट्रोड्यूस करवाया कार्लस लिनियस ने। इसके बाद इसने क्लासिफिकेशन में एक और काम किया कि 5 रैंक्स इसने यूज़ की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, कौन कौन सी, क्लास की, ऑर्डर की, जीनस की, स्पीशीज़ की और वैरायटी की। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ आज के क्लासिफिकेशन सिस्टम में मौजूद है। वैरायटी भी मौजूद है। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्पीशीज़ के आगे जो वैराइटीज़ आ जाती हैं, स्पीशीज़ के बाद जो है ये स्टार्ट होता है वैरायटी का जो टैक्सोन होता है। ठीक है, तो इस तरह इसने 5 दर्जात
5 जो रैंक्स थी वो इस्तेमाल की क्लासिफिकेशन सिस्टम में। आज के हमारे टॉपिक में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, हमने हर साइंटिस्ट के बारे में जो पढ़ा है, ठीक है, उसका अपना रोल जो है वो कोई भी रोल पेपर में आ सकता है कि अरिस्टोटल का रोल क्या है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में। ये जो टॉपिक है आज आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी एमसीक्यूज़ बन सकता है कि अरिस्टोटल का रोल क्या है, अबू उस्मान अमरुल जैज़ का रोल क्या है, एंड्रिया सिसिल पिनो का रोल क्या है, जॉन रे का रोल क्या है। इस तरह जितने भी हमने ये बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा है, इन सब का रोल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आ सकता है। सो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सिंपलर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है ना, इसमें किन चीज़ों को क्या था और किन चीज़ों को रखा गया था।